कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, जब मन चुपचाप भगवान का नाम पकड़ लेता है तो भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होता। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता है, वही घर, वही लोग, वही काम। भीतर जैसे कोई धीमी रोशनी जल उठती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि साधना का असली फल तब मिलता है जब वो दिखावे से दूर और हृदय के एकांत में होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार संकेत देते हैं कि भक्ति का असली रस वही है जो भीतर पनपे। जब शबरी जंगल में बैठकर वर्षों तक राम नाम जपती रही, तब न कोई श्रोता था, न कोई सभा, न कोई प्रमाण, पर उसी मौन साधना ने उसे उस क्षण तक पहुंचा दिया जहां स्वयं भगवान उसके द्वार आए। ये कथा केवल इतिहास नहीं, ये हमारे भीतर का संकेत है कि जब जप बिना किसी को बताए किया जाता है तो उसमें अहंकार की मिलावट नहीं होती, और जहां अहंकार नहीं होता वहां कृपा का मार्ग अपने आप खुल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का मतलब कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई अलौकिक अनुभव होगा, लेकिन गीता का एक बहुत गहरा संदेश है कि असली परिवर्तन चित्त में होता है। जब नाम जप चुपचाप चल रहा होता है तो सबसे पहले हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जो बात पहले हमें भीतर तक तोड़ देती थी, वही अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। जो लोग पहले हमें परेशान करते थे, उनके लिए मन में धीरे धीरे करुणा आने लगती है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये उस नाम का प्रभाव है जो भीतर बैठकर हमारे संस्कारों को धो रहा है। कबीरदास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब नाम जप बिना बताए होता है तो वो सीधे मन पर काम करता है, क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती। तब जप केवल भगवान के लिए होता है, और वही जप मन को जीतने लगता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। आप अकेले होने लगते हैं, पर वो अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मधुर संगति जैसा लगता है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हमेशा साथ चल रही हो। उपनिषदों में एक बात आती है कि परमात्मा शोर में नहीं, मौन में अनुभव होते हैं। जब जब गुप्त होता है तो वो मौन को जन्म देता है। उस मौन में हमें अपने ही विचारों की आवाज सुनाई देने लगती है, और हम समझने लगते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण बाहर नहीं, भीतर है। ये समझ ही साधना की पहली जीत होती है। जीवन की भाग दौड़ के बीच जब अचानक मन बिना कारण शांत रहने लगे, छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगे, और बिना वजह आंखें नम हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि नाम अपना काम कर रहा है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये अनुभव बताया है कि जब भक्ति भीतर पकती है तो आंखों से प्रेम बहने लगता है। ये वही अवस्था है जब जब किसी को बताए बिना चलता रहता है, और उसका परिणाम हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। हम पहले जैसे नहीं रहते, पर हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कब बदल गए। यही तो वो रहस्य है जो साधना को चमत्कार बनाता है। लोक में एक कहावत है, सच्ची खुशबू को इत्र की जरूरत नहीं होती। जब जब सच्चा होता है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल गया है। आपका बोलना, चलना, निर्णय लेना, सब में एक स्थिरता आ जाती है। पहले जहां बेचैनी रहती थी, वहां अब धैर्य आ जाता है। यही वो परिणाम है जो होश उड़ा देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया, फिर भी जीवन बदलने लगा। पुराणों में एक प्रसंग आता है कि जो साधना गुप्त रहती है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी से छुपाएं, बल्कि ये कि हम उसे प्रदर्शन न बनाएं। जब साधना प्रदर्शन बनती है तो उसका फल बाहर चला जाता है, और जब वो भीतर रहती है तो उसका फल चेतना में संचित होता रहता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी को बताए किया गया जप हमारे घर के वातावरण को बदल देता है। घर में अनावश्यक कलह कम होने लगती है, नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है, और एक अनजानी शांति फैलने लगती है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं उसकी आवश्यकताओं का वहन करता हूँ। इसका अर्थ केवल आर्थिक या बाहरी सहायता नहीं है, बल्कि वो आंतरिक शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब जब गुप्त होता है तो वो अनन्यता अपने आप आ जाती है, क्योंकि तब वो केवल भगवान और साधक के बीच का संबंध बन जाता है। धीरे धीरे एक और अनुभव होता है, आपको अपनी गलतियां जल्दी दिखाई देने लगती हैं। पहले हम दूसरों को दोष देते थे, अब खुद को देखने लगते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये साधना की परिपक्वता है। यही वो अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका अनुभव भीतर होने लगता है। ये अनुभव किसी दर्शन से कम नहीं होता। जब अचानक किसी कठिन परिस्थिति में मन टूटने के बजाय नाम को पकड़ लेता है और भीतर से एक शक्ति उठती है, तब समझ में आता है कि जप का फल क्या होता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस भाव को समझते हुए यदि आप भी चुपचाप नाम जप कर रहे हैं तो उसे जारी रखें।
किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो शब्दों से परे है। ये साधना आपको वहां ले जा रही है जहां मन शांत होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है और हृदय प्रेम से भर जाता है। अंत में बस इतना ही कि ये मार्ग किसी दौड़ का नहीं, ये भीतर उतरने की यात्रा है। यदि आपके जीवन में भी नाम जप चुपचाप चल रहा है तो उसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझिए। उसी में आपकी शक्ति है, उसी में आपकी शांति है और उसी में आपका वास्तविक परिवर्तन छुपा है। अगर इस भाव ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस समय एक सच्चे सहारे की जरूरत है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। राम नाम आपके भीतर उसी तरह खिलता रहे जैसे मौन में खिलने वाला कोई दिव्य फूल, जिसकी खुशबू पूरी जिंदगी को बदल देती है।